बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन में हम लोगों ने अभी तक एक्सपेंशन जो पढ़ा उसमें सॉलिड को कंसीडर किया था। सॉलिड मटेरियल था हमारे पास में, और सॉलिड मटेरियल को लेकर के हमने लीनियर एक्सपेंशन देखा था। सॉलिड मटेरियल को काउंट करके हमने सुपरफिशियल एक्सपेंशन देखा, और सॉलिड मटेरियल के लिए हम लोगों ने बात की थी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशंस की। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लिक्विड्स के बारे में कि लिक्विड्स में जो एक्सपेंशन है वो किस तरीके का होता है। तो एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि लिक्विड को हम जब भी काउंट करेंगे तो किसी ना किसी कंटेनर में काउंट करेंगे, और जब लिक्विड को हम कंटेनर में काउंट करेंगे तो और उसको हम हीट देंगे तो सबसे पहले हीट किसको मिलेगी? कंटेनर को मिलेगी, जो बर्तन होगा उसको मिलेगी। उसके बाद में फिर हीट का जो ट्रांसफ़र है वो लिक्विड को होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि लिक्विड में अगर एक्सपेंशन होगा तो जो सपोर्टिंग कंटेनर है, जो उसके साथ का जो बर्तन है, उसमें भी हम एक्सपेंशंस की ही बातें करेंगे। और लिक्विड में जो एक्सपेंशन है वो वॉल्यूम में होगा, क्योंकि लिक्विड के पास में कोई लेंथ तो होती नहीं है, लिक्विड्स के पास में कोई एरिया तो होता नहीं है। एंड दैट इज़ वाई व्हेन यू काउंट द लिक्विड इन ए कंटेनर, तो उस लिक्विड में क्या होगा? वॉल्यूम। जब भी आप लिक्विड को किसी बर्तन में रखोगे तो आप कहोगे कि यस देयर इज़ ए वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन ए कंटेनर। तो बात करते हैं एक्सपेंशन इन लिक्विड्स की। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो यहाँ पर सबसे जो पहला पॉइंट है कि इन लिक्विड वी काउंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्योंकि लिक्विड्स के पास में कोई लेंथ नहीं होगी, लिक्विड्स के पास में कोई एरिया नहीं होगा। जब भी हम लिक्विड्स को देखेंगे तो किसी ना किसी कंटेनर में देखेंगे, बर्तन में देखेंगे, और जब हम बर्तन में लिक्विड्स को काउंट करेंगे तो ऑलवेज उसके पास वॉल्यूम है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी और साथ में डेल्टा टी। भाई आपके पास फार्मूला था ना, कौन सा फार्मूला था? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी, सॉरी आपके पास में फार्मूला था लीनियर एक्सपेंशन के केस में, आपके पास फार्मूला था एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एरिया के केस में फार्मूला था ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और वॉल्यूम के केस में आपके पास में फार्मूला था वी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो हमने इस वाले कॉन्सेप्ट को लिया है। देखिए वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस का वी नॉट गामा डेल्टा टी। ये वाला v कौन सा वॉल्यूम है? एक्सपेंशन के बाद वाला वॉल्यूम है। और ये कौन सा वॉल्यूम है? पहले वाला वॉल्यूम है। तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। ये कौन सा वॉल्यूम है? एक्सपेंशन के बाद वाला वॉल्यूम। तो कैपिटल यहाँ पर कैपिटल V है, वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन। आफ्टर एक्सपेंशन। और जो ये वी नॉट है वो क्या है? इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना? डेल्टा वी बन गया, चेंज इन वॉल्यूम। एंड दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी। तो यहाँ से आपको मिला गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में वी नॉट डेल्टा टी, ये मिला। और यही फार्मूला हमने लिखा हुआ है।
अगर इस फार्मूले में डेल्टा वी को देखें तो डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम, और ये वी जो है, देखिए वी का मतलब क्या है, वी नॉट, तो वी यहाँ पर है इनिशियल वॉल्यूम। आप चाहो तो इनिशियल वॉल्यूम को वी नॉट ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी इज टी माइनस टी नॉट, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन काउंट होगा, इसलिए हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो फार्मूला था वो देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर में लिक्विड्स को काउंट कर लिया। ये कंटेनर में लिक्विड है। अच्छा, हमारे डिस्कशन का जो पूरा जो एनालिसिस होगा वो ये कि जितना वॉल्यूम कंटेनर का है उतना ही वॉल्यूम इसमें फिलिंग लिक्विड का भी है, यानी कि कंटेनर को पूरा भरा जाएगा। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक ऐसा बर्तन है जिसमें 10 लीटर लिक्विड आ सकता है, तो जो हमारी स्टडी होगी उसमें फिर आप 10 लीटर लिक्विड लेंगे, पूरा फिल करेंगे, पूरा भरेंगे। तो लीजिए हमने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसमें कि पूरी तरह से लिक्विड भर दिया। तो ये देखिए, ये पूरा सिस्टम जो है वो दो तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। एक तो हमारे पास में कंटेनर है, बर्तन है, प्लस और क्या है, लिक्विड है। एक तो कंटेनर हो गया और उसमें भरा हुआ ये लिक्विड हो गया। देखिए दोनों के वॉल्यूम सेम हो गए, क्योंकि जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही भरे हुए लिक्विड का भी वॉल्यूम है। तो अगर हम ये काउंट कर लें कि कंटेनर वॉल्यूम वी नॉट है, जैसा कि आपने इनिशियल वॉल्यूम को वी नॉट लिख लिया है, वी नॉट बना देते हैं यहाँ पर। अब तो भैया इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसका भी वॉल्यूम कितना है, तो जो लिक्विड वॉल्यूम है दैट इज आल्सो वी नॉट, लिक्विड का वॉल्यूम भी वी नॉट है। अब आपने एक्सपेंशन किया, तो जब आपने पूरे सिस्टम को हीट एनर्जी दी, तो जैसे हीट एनर्जी दी तो हीट लेकर के इस कंटेनर ने एक्सपेंशन किया। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्सपेंशन टेक प्लेस। लेकिन ये जो एक्सपेंशन है वो किस में है, कंटेनर में है, और जो लिक्विड फिल किया हुआ है उसमें भी एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन टेक प्लेस, एक्सपेंशन टेक प्लेस। तो जैसे ही आप किसी लिक्विड को हीट की सप्लाई करोगे तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि देयर आर टू एक्सपेंशंस, वन इज इन द कंटेनर एंड अदर इज इनटू द लिक्विड। एक तो कंटेनर में होगा, बर्तन में होगा, और दूसरा जो है उसमें भरा हुआ जो लिक्विड है उसमें एक्सपेंशन होगा। अब यहाँ से कुछ हम लोग टर्म समझते हैं। पहला जो टर्म है दैट इज द एपरेंट एक्सपेंशन। यहाँ पर आप ध्यान दें, एपरेंट एक्सपेंशन। तो अब देखिए इसके नाम में ही लिखा हुआ है एपरेंट। एपरेंट मतलब जो आपको आभास होगा। तो एपरेंट एक्सपेंशन क्या होगा, तो एपरेंट एक्सपेंशन का मतलब है, एपरेंट एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन विदाउट काउंटिंग, expansion of container।
कंटेनर माने बर्तन, बर्तन यानी कि वेसल। अब जैसे यहीं पर इसी केस में आप देखिए कि आपने हीट दे दी, तो हमने जो है बर्तन में होने वाले एक्सपेंशन को काउंट ही नहीं किया। हम इसको भूल गए कि हीट लेकर के कंटेनर का भी तो एक्सपेंशन हुआ होगा, लेकिन हमने जो है कंटेनर में होने वाले एक्सपेंशन को काउंट नहीं किया। हम केवल लिक्विड में होने वाले एक्सपेंशन को काउंट कर रहे हैं, जो कि रियलिटी नहीं है, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि एक्सपेंशन कंटेनर का भी होगा, एक्सपेंशन लिक्विड का भी होगा। ये रियल पिक्चर है। तो एपरेंट एक्सपेंशंस का मतलब क्या होता है? एपरेंट एक्सपेंशंस का मतलब होता है कि एपरेंट एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन विदाउट काउंटिंग एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, कंटेनर यानी कि वेसल। इसका मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि वी काउंट एक्सपेंशन in liquid only, in liquid only, without taking expansion in container। कि हम लिक्विड के एक्सपेंशंस को केवल सोच रहे हैं, लेकिन कंटेनर में होने वाले एक्सपेंशन को नहीं सोच रहे हैं। तो लीजिए इस विजन के साथ हम इस फार्मूले को अप्लाई करें। जब हम इस विजन के साथ इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो बच्चों अब हमने इस एपरेंट एक्सपेंशंस के व्यू को लेकर के इस फार्मूले को अप्लाई कर दिया। तो गामा यहाँ पर क्या है? गामा होता है एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। हम यहाँ पे कौन सा एक्सपेंशन ले रहे हैं? एपरेंट वाला। तो यहाँ पर हो गया गामा A फॉर एपरेंट, गामा A फॉर एपरेंट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब क्या? चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा V A फॉर एपरेंट, क्योंकि हम एपरेंट एक्सपेंशन काउंट लेके चल रहे हैं ना। V नॉट क्या बच्चों? इनिशियल वॉल्यूम। तो एपरेंट एक्सपेंशन में हम किसके एक्सपेंशन को काउंट करते हैं? लिक्विड के एक्सपेंशन को काउंट करते हैं, केवल बर्तन के एक्सपेंशन को काउंट नहीं करते हैं। तो देखो बच्चों, लिक्विड का जो वॉल्यूम है इनिशियल वाला वो क्या है? वी नॉट है। तो यहाँ पर लिखा वी नॉट। और डेल्टा टी, डेल्टा टी इज ए टेम्परेचर डिफरेंस, किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक, एंड दैट इज डेल्टा टी। ये आया इक्वेशन 1। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कहीं किसी को कोई डाउट? बहुत सिंपल विजन है कि एक्सपेंशन की इस कहानी में हमने कंटेनर को छोड़ दिया, जबकि कंटेनर में रियलिटी में एक्सपेंशन कंटेनर में भी हुआ है। लेकिन किसको लेके चलते हैं, किसको सोच के चलते हैं? ओनली फॉर द लिक्विड्स। तो यहाँ पर जो गामा है दैट इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो गामा के लिए एपरेंट, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, एपरेंट, वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम। तो लिक्विड का जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या है? वी नॉट है। और डेल्टा टी इज ए टेम्परेचर डिफरेंस, किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक। तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। फिर जो सेकेंड टर्म है दैट इज वेसल एक्सपेंशन, जो बर्तन है। कि अगर हम वेसल में होने वाले एक्सपेंशन को सोचें, यानी अब की हम लिक्विड को छोड़ दें। क्लियर है ना ये बात? कि पहले हमने किसके एक्सपेंशन को देखा? पहले हमने लिक्विड के एक्सपेंशन को देखा, बर्तन को छोड़ दिया, वेसल को छोड़ दिया, कंटेनर को छोड़ दिया। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? कंटेनर की, और लिक्विड्स को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वेसल एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा कि वी काउंट एक्सपेंशन इन वेसल, वेसल माने बर्तन, ओनली विदाउट काउंटिंग एक्सपेंशन इन लिक्विड।
तो लिक्विड को छोड़ करके वेसल में होने वाले एक्सपेंशन को काउंट किया और ये फार्मूला फिर से अप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई किया तो इस फार्मूले से क्या बनेगा देखते हैं अभी। तो इस फार्मूले को इस विज़न में अप्लाई कर दिया जाए, देखते हैं क्या आता है। गामा माने वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो यहाँ पर हो जाएगा गामा वेसल का, वेसल माने बर्तन कंटेनर, इज इक्वल टू डेल्टा वी। ये डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा वी किसका, वेसल का, अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम वेसल का क्या लिया हुआ है, वी नॉट, और टेम्परेचर डिफरेंस तो वही डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया कंटेनर के एक्सपेंशंस के करस्पॉन्डिंग, और इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी वेसल के करस्पॉन्डिंग। अब चलते हैं रियलिटी पर, सच्चाई पर चलते हैं। सच्चाई क्या है, सच्चाई तो ये है कि रियल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन, अब रियल एक्सपेंशन क्या चीज़ है भाई, रियल एक्सपेंशन ये है कि जैसे ही आप सप्लाई ऑफ हीट दोगे तो इसमें भी एक्सपेंशन होगा और इसमें भी एक्सपेंशन होगा, दोनों में एक्सपेंशन होगा। ये रियलिटी है, ये हकीकत है। तो रियल एक्सपेंशन मीन्स, रियल एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर बोथ। तो रियल एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर बोथ। तो जो रियल एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन में हम दोनों की ही बातें करेंगे। तो फिर से इस फार्मूले को अप्लाई कर लिया जाए। गामा माने वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो गामा रियल वाला, याद रखो कि रियल में लिक्विड का भी एक्सपेंशन काउंट हो गया और कंटेनर का भी एक्सपेंशन काउंट हो गया। कंटेनर माने वेसल, डेल्टा वी रियल, चेंज इन वॉल्यूम रियल वाला, अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम। तो देखो भाई इनिशियल वॉल्यूम कितना है, ये रियलिटी है बच्चों, ध्यान देना। रियलिटी क्या है, रियलिटी तो है कंटेनर और लिक्विड दोनों। तो ये देखिए कंटेनर और लिक्विड ये दोनों कितने वॉल्यूम पर हैं, V0 वॉल्यूम पर हैं, V0 वॉल्यूम पर हैं। तो यहाँ पर आएगा V0 और टेम्परेचर डिफरेंस वही डेल्टा टी जहाँ तक आपको मूव करना है। ये इक्वेशन 3 आ गया। तो हम लोगों ने अलग अलग विजन लेकर के एपरेंट एक्सपेंशन, वेसल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन, इन तीनों को अलग अलग काउंट करके 3 इक्वेशंस बना ली। अब इसके आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। बच्चों एक रिलेटिविटी में हम लोगों ने एक हैबिट देखी थी, कॉन्सेप्ट देखा था, ज़रा उसको रिकॉल करते हैं। वो था वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। तो अगर ए की वेलोसिटी आपको चाहिए और रिलेटिव में बी है तो ए की वेलोसिटी से बी की वेलोसिटी को क्या करते थे, माइनस करते थे। और इसी तरीके से एक जनरल स्टेटमेंट है कि सैलरी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। तो अगर हमें ए की सैलरी का पता लगाना है और रिलेटिव में बी है तो ए की सैलरी में बी की सैलरी को क्या करते थे, माइनस करते थे। इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब आप ज़रा सा सिचुएशन पर आइए कि जो लिक्विड में जो एक्सपेंशन होगा बच्चों वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, कंटेनर के रेस्पेक्ट में, जो वेसल है उसके रेस्पेक्ट में। क्योंकि जब हम हीट देंगे तो सबसे पहले हीट किसको मिलेगी, बर्तन को मिलेगी, उसके बाद किसको मिलेगी, उसके बाद मिलेगी लिक्विड्स को मिलेगी। यानी कि जो लिक्विड में जो एक्सपेंशन होगा दैट विल बी रिलेटिव टू कंटेनर। ये क्लियर है बात हमारी कि जो लिक्विड में एक्सपेंशन सीधे नहीं हो पाएगा। लिक्विड में एक्सपेंशन कहाँ डायरेक्ट हो पाएगा, क्योंकि पहले तो हीट बर्तन लेगा उसके बाद लिक्विड को देगा। तो इस स्टेटमेंट को ज़रा सा हम यहाँ पर काउंट करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम
ऑफ लिक्विड, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिलेटिव टू कंटेनर, रिलेटिव टू वेसल, रिलेटिव टू वेसल, या पूरी बात लिखें रिलेटिव टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल। ध्यान से इस पॉइंट को समझें कि हमने कहा लिक्विड को एक्सपेंशन होना है भाई, तो ये डिसाइड करेगा कि एक्सपेंशन होना है, डिसाइड करेगा बर्तन। पहले हीट जो है बर्तन ले लेगा, कंटेनर ले लेगा, लिक्विड उसके अंदर भरा हुआ है, तो पहले एक्सपेंशन कौन करेगा? पहले एक्सपेंशन बर्तन करेगा। जब कंटेनर फैलेगा, एक्सपेंशन करेगा, तो जो लिक्विड उसमें भरा हुआ है तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जब कंटेनर फैलेगा, एक्सपेंशन करेगा, तो लिक्विड के लेवल में क्या आएगी? कमी आएगी। तो दिमाग से सोचो ये बात कि जब भी हम एक्सपेंशन इन द लिक्विड्स को देखेंगे तो वो सीधे सीधे रिलेटिव में किसके पहुंचेगा? कंटेनर के। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब हम किसी कंटेनर को हीट देंगे तो सबसे पहले एक्सपेंशन होगा किसका? बर्तन का एक्सपेंशन होगा। बर्तन का एक्सपेंशन होगा तो बर्तन का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जब बर्तन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो लिक्विड भरा हुआ था वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई वॉल्यूम ज़्यादा हो गया बर्तन का, तो लिक्विड का लेवल नीचे आ जाएगा। फिर लगातार जब आप हीट देंगे और फिर वो हीट जो है बर्तन जब लिक्विड को देना शुरू कर देगा, जब अपना बर्तन जो है अपना हीट ले चुका होगा, उसके बाद जब वो लिक्विड को देना शुरू कर देगा तो फिर लिक्विड के वॉल्यूम में भी क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो लिक्विड के वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, जो लिक्विड के वॉल्यूम में जो चेंजेस का जो हमको आभास होगा, जो एपरेंट होगा, वो हमें किसके रिस्पेक्ट में होगा? रिलेटिव टू कंटेनर। वही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिलेटिव टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा वी किसका? लिक्विड का। यानी यही हकीकत है लिक्विड के वॉल्यूम में चेंज की, कि लिक्विड में रियल में कैसे वॉल्यूम चेंज होगा? लिक्विड में वॉल्यूम चेंज होगा रियल में रिलेटिव टू कंटेनर, और माइनस में डेल्टा वी किसका? कंटेनर का। डेल्टा वी किसका? बर्तन का, वेसल का। तो ये जो रिजल्ट है आपका, ये पूरा इसको हम लिख रहे हैं डेल्टा वी एपरेंट इज इक्वल टू डेल्टा वी रियल और माइनस का डेल्टा वी वेसल। अगर हम लिक्विड से पूछें कि भाई आप अपने एक्सपेंशंस के बारे में बताओ, तो लिक्विड्स कहेगा भाई रियलिटी मेरे जो वॉल्यूम में मेरे एक्सपेंशन की जो सच्चाई है, रियलिटी में ये है कि भाई हम तो रिलेटिव टू कंटेनर ही अपना सारा का सारा एक्सपेंशन करेंगे। तो ये रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ रिलेटिविटी के फंडे से। और ये जो आपका है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिलेटिव टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल, यही तो एपरेंट है, यही तो आभास होने वाली चीज़ है कि जब हम बीइंग ए ऑब्जर्वर अगर हम दूर बैठ करके वहाँ के बारे में सोचें तो हमारे अंदर क्या सिचुएशन आएगी कि लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा होगा? कंटेनर के रेस्पेक्ट में। तो ये जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या हो गया? एपरेंट वाला हो गया। ये रियल में वॉल्यूम चेंज हो गया और वो कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हो गया। अब अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 में अगर आप देखो तो डेल्टा वी ए की वैल्यू कितनी है? तो डेल्टा वी ए की वैल्यू है गामा ए वी नॉट डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो डेल्टा वी रियल की वैल्यू कितनी है? गामा रियल वी नॉट डेल्टा टी माइनस इक्वेशन नंबर 2 में देखो गामा वेसल की वैल्यू कितनी है?
डेल्टा वी वेसल की वैल्यू कितनी है, तो ये है गामा वेसल का, और वी नॉट डेल्टा टी। क्या किया हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। आप देखिए यहाँ से गामा ए, यहाँ से गामा रियल और यहाँ से गामा वेसल, तो रिजल्ट आ जाएगा गामा रियल इज इक्वल टू गामा ए प्लस का गामा वेसल। और इनके आपको नाम पहले ही बताए जा चुके हैं। गामा रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है, जब हम रियल एक्सपेंशन को अपने विजन में लेते हैं। गामा ए एपरेंट वाला वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है, जब हम एपरेंट वाले एक्सपेंशंस को अपने काउंट में लेते हैं। और गामा वेसल जो है वो कंटेनर का अपना जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है। अच्छा, अगर हम कंटेनर को मान के चलें कि कंटेनर आइसोट्रोपिक है, तो कंटेनर अगर आइसोट्रोपिक है, बर्तन अगर आइसोट्रोपिक है, तो बर्तन कैसा है, सॉलिड है, तो उस केस में हम लोग गामा वेसल को लिख सकते हैं 3 अल्फा। तो रिजल्ट हो जाएगा गामा रियल इज इक्वल टू गामा एपरेंट प्लस का 3 अल्फा। तो ये रिजल्ट आ गया सिचुएशन जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की उसके अकॉर्डिंग। अब जब ये रिजल्ट आ गया तो हम इक्वेशन नंबर 1 को फिर से एक बार काउंट करते हैं। जब ये रिजल्ट आ गया तो इक्वेशन नंबर 1 को फिर से हम काउंट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने एपरेंट एक्सपेंशंस की बात की थी। क्या था वहाँ पर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए आप, तो वहाँ पर लिखा है गामा एपरेंट इज इक्वल टू डेल्टा वी एपरेंट अपॉन में वी नॉट डेल्टा टी। तो यहाँ से आएगा डेल्टा वी एपरेंट, ए फॉर एपरेंट, गामा ए वी नॉट डेल्टा टी। तो डेल्टा वी एपरेंट गामा ए की वैल्यू कितनी आएगी, गामा ए की वैल्यू यहाँ से निकालें तो आएगी गामा रियल माइनस का गामा वेसल। ये आएगी गामा रियल माइनस का गामा वेसल, और ये आएगा वी नॉट डेल्टा टी, क्योंकि गामा रियल इज इक्वल टू है गामा एपरेंट प्लस गामा वेसल। तो यहाँ से गामा एपरेंट आ जाएगा गामा रियल माइनस का गामा वेसल। तो ये रिजल्ट आया डेल्टा वी एपरेंट, चेंज इन वॉल्यूम एपरेंट, गामा रियल माइनस का गामा वेसल और साथ में वी नॉट डेल्टा टी। ये रिजल्ट आ गया। अब जो ये रिजल्ट है वो क्या बता रहा है, ये रिजल्ट आपको ये बता रहा है कि अगर गामा रियल ग्रेटर देन गामा वेसल होगा, अगर गामा रियल गामा वेसल से क्या होगा, बड़ा होगा, तो एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम कैसा आएगा, एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा। और जब एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा तो जो बर्तन में भरा हुआ लिक्विड है उस लिक्विड का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। भाई किसी भी सिचुएशन में अगर चेंज हमको प्लस में मिलता है यानी कि हमको फायदा हुआ है। तो इफ गामा रियल ग्रेटर देन गामा वेसल, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डेल्टा वी है पॉजिटिव। और वॉल्यूम बढ़ेगा बर्तन में, जब लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लिक्विड का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इससे ये पता चलता है कि जो लिक्विड का लेवल होगा वो राइज करेगा। तो यहाँ से पता चल गया इम्प्लाइज दैट लेवल ऑफ लिक्विड राइज। और अगर गामा रियल लेस देन गामा वेसल होगा
तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो डेल्टा वी एपरेंट वाला क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो अगर डेल्टा वी माने एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, तो अगर ये निगेटिव आएगा इसका मतलब है कि नुकसान हुआ है। तो जो लेवल ऑफ लिक्विड होगा, लेवल ऑफ लिक्विड वो फॉल कर जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। और तीसरा केस है कि अगर गामा रियल इज इक्वल टू होगा गामा विशल, यहाँ रख देना, तो डेल्टा वी एपरेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे क्या पता चलेगा कि वॉल्यूम, अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो इससे तो यही पता चलेगा कि भाई ऐसा है, ना तो नुकसान हुआ है ना ही फ़ायदा हुआ है। तो लेवल ऑफ लिक्विड कैसा रहेगा, लेवल ऑफ लिक्विड रिमेन सेम, रिमेन सेम। तो ये था हमारा अपना पूरा का पूरा डिटेल कि लिक्विड में जो एक्सपेंशन है वो कैसे होता है। देखिए जहाँ जो दिक्कत हो बताइए। फंडा तैयार करते हैं पहले और उसके बाद में उससे जुड़ा हुआ कुछ और एनालिसिस करते हैं। फंडा है डेंसिटी का और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, जिसको कि हम रो से लिखेंगे, एंड टेम्परेचर, दोनों में रिलेशन क्या है। हम लिक्विड्स की ही बात कर रहे हैं और लिक्विड में वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है। तो हमारे पास फंडा है V इज इक्वल टू वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस गामा और डेल्टा टी, ये फंडा है। तो वॉल्यूम, तो हमको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब इस फार्मूले में जो ये V है ये वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन है, वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन। और जो ये V नॉट है वो इनिशियल वॉल्यूम है, बाकी गामा एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ओपन कर दिया जाए, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो ये हो जाएगा मास। जब ये वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन है तो ये क्या लिखेंगे, मास आफ्टर एक्सपेंशन। और अपॉन में डेंसिटी, डेंसिटी भी आफ्टर एक्सपेंशन, आफ्टर एक्सपेंशन इज इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम है, तो यहां पर आ जाएगा मास इनिशियल और यहां पर आ जाएगा डेंसिटी इनिशियल। और ब्रैकेट में है 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये ब्रैकेट में है। अब देखिए बच्चों, इसको हमने कट कर लिया क्योंकि मास थोड़ी ना बदल जाएगा। जो इनिशियल वाला मास होगा और जो एक्सपेंशन के बाद की जो मास वैल्यू होगी वो तो सेम रहेगी, मास कहाँ बदलने वाला। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपॉन डेंसिटी और 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और इनिशियल वाली डेंसिटी तो वो आदत मेंटेन कर ली कि इनिशियल वाली चीज़ों को हमने नॉट लगा के लिखा हुआ है, जैसे इनिशियल वॉल्यूम तो वी नॉट, सिमिलरली डेंसिटी इनिशियल तो रो नॉट। तो यहाँ से आ गया रिजल्ट, रो इज इक्वल टू रो नॉट और 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो सीखने को मिल गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी और माइनस का 1। तो यहाँ से आ जाएगा रो इज इक्वल टू रो नॉट, लगा दीजिए इसमें बाइनोमियल थ्योरम, मैंने शायद पहले पाइथागोरस थ्योरम बोल दिया, तो किसी क्लास की पाइथागोरस थ्योरम मुझे यहाँ पे अभी भी याद आ रही है, परेशान कर रही शायद। तो यहाँ पर अगर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएं तो बनेगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी।
तो यहाँ से ये पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप देखो ना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, ऊपर का एरो मतलब इंक्रीजेज, तो जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीजेज। ये हमने सीख लिया। अच्छा, एक जनरल पॉइंट आप सबको पता है कि ज़्यादा डेंसिटी मतलब भारी और कम डेंसिटी मतलब हल्का। तो एक रफ फर्क है यहाँ पर, मोर डेंसिटी यानी भारी और लेस डेंसिटी मतलब हल्का। लेस डेंसिटी यानी कि हल्का। तो ये डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ जो कनेक्शन है वो हम लोगों ने जान लिया। क्यों जान लिया? क्योंकि एक छोटा सा आर्टिकल करना है एपरेंट वेट को लेकर के। मूव करें भाई आगे, ठीक, ओके। आर्टिकल बच्चों है वो रियल और एपरेंट वेट पर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। तो अब हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल आना चाहिए, तो यहाँ पर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ब्रीफ करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो रियल वेट होता है, वास्तविक भार, W माने रियल वेट, रियल वेट ये क्या होता है, ये होता है वेट इन एयर। एयर की मौजूदगी में अगर आपने कोई वेट निकाला है, दैट इज कॉल्ड द रियल वेट। और एपरेंट वेट क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी लिक्विड में डूब जाती है, तो W एपरेंट यानी कि एपरेंट वाला वेट, आभासी भार, तो ये होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी इनटू द लिक्विड। तो अगर हम आपका वेट पहले एयर में लेते हैं तो वो वेट आपका रियल वाला है, और फिर अगर हम आपको किसी लिक्विड में डुबो देते हैं तो वो जो वेट है दैट इज़ एपरेंट वाला वेट। और आपको पता है कि एपरेंट वाला वेट जो होता है वो रियल वेट से क्या आता है, कम आता है। तो ये भी हमको पता है कि एपरेंट वेट लेस देन रियल वेट होता है। अच्छा, तो फिर लॉस कितना हुआ, लॉस इन वेट कैसे निकलेगा? तो लॉस इन वेट बहुत आसान है। मान लो रियल वाला वेट 200 था और एपरेंट वाला वेट 190 है, तो लॉस कितने का हुआ, दोनों का डिफरेंस। तो लॉस इन वेट आ जाएगा W रियल वाला और माइनस का W एपरेंट वाला, ये लॉस इन वेट आ गया। आर्किमिडीज ने हमको जो है एपरेंट वेट निकालने का पूरा डिटेल दिया, कॉन्सेप्ट दिया, और वो जो कॉन्सेप्ट दिया वो हम सीधे आपको बताते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं पढ़ रहे हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या मिला था, सीधे उसकी बात करते हैं। तो आर्किमिडीज ने हमको जो फंडा दिया था वो ये कि एपरेंट वेट इज इक्वल टू होता है रियल वेट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पर जो RD है दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है भाई, रिलेटिव डेंसिटी। तो ये फार्मूला आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे हमें मिलता है। कैसे मिलता है, तो जब हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। अब ये जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या होती है, तो रिलेटिव डेंसिटी होता है डूबने वाली बॉडी की डेंसिटी, डूबने वाले बॉडी की डेंसिटी, और अपॉन में होता है लिक्विड। लिक्विड यहाँ पे बेटा पानी होगा, लिक्विड, लेकिन वो लिक्विड वाटर होगा, वाटर की डेंसिटी। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा बॉडी की डेंसिटी को रो बी फॉर बॉडी, और यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड यहाँ पे पानी होगा, याद रखिएगा। जब हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो सपोर्टिंग लिक्विड हमेशा पानी होता है। तो ये रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला आ गया। अगर हम इस रिजल्ट को यहाँ लिख दें तो क्या बनेगा, W एपरेंट इज इक्वल टू W रियल ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी।
तो रिलेटिव डेंसिटी में है बॉडी की डेंसिटी अपॉन में है लिक्विड की डेंसिटी, तो ये आ गया WAPP, W रियल 1 माइनस रो लिक्विड की डेंसिटी अपॉन में बॉडी की डेंसिटी। तो ये एपरेंट वेट का रिजल्ट हमको आर्किमिडीज ने दिया था, यानी कि इस स्टार पॉइंट से लेकर के और आखिरी की इस बात तक सब कुछ आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। जरा ये चीज़ यहाँ अप्लाई कर दें तो लॉस इन वेट क्या आ जाएगा, लॉस इन वेट इज इक्वल टू आ जाएगा W रियल माइनस का W एपरेंट, तो W रियल माइनस का W एपरेंट कितना है, दैट इज W रियल और 1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी, कीप इन माइंड लिक्विड इज ए वाटर, अपॉन में B फॉर बॉडी की डेंसिटी। तो यहाँ से W रियल कॉमन हो गया, 1 माइनस 1 प्लस लिक्विड डेंसिटी अपॉन में बॉडी डेंसिटी। तो लॉस इन वेट आ गया W रियल इनटू लिक्विड डेंसिटी अपॉन बॉडी डेंसिटी, ये आ गया। तो हमारा जो एप्लीकेशन है इस थर्मल एक्सपेंशन में वो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस रिजल्ट के लिए हमें ये पूरी की पूरी मेहनत करनी पड़ी। तो अब मूव करते हैं आगे कि हमने टेम्परेचर को चेंज किया। तो अगर हमने टेम्परेचर को चेंज किया तो जो वेट में लॉस है, जो लॉस इन वेट है, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो लॉस इन वेट है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए मूव करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, या इनिशियल टेम्परेचर कुछ नहीं दिया जाता है तो हम उसको 0 मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर अभी तक की जो थर्मल एक्सपेंशन की कहानी है उसमें हमने T0 लिखा है। कुछ कहते हैं फिजिक्स में तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम 0 लेके चलेंगे। तो इनिशियल टेम्परेचर लॉस इन वेट, ध्यान देना इसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट को लिख दिया W0, वही पुरानी आदत कि जब आपने लेंथ के केस में इनिशियल लेंथ ली थी तो कितनी ली थी, L0, L0, वॉल्यूम में V0, एरिया में A0। ऐसे ही जब इनिशियल टेम्परेचर T0 था तो लॉस इन वेट कितना है, W0, और यहाँ पर आ जाएगा W रियल इनटू में लिक्विड की डेंसिटी 0 मतलब इनिशियल, और बॉडी की डेंसिटी 0। तो यहाँ पर जो W0 है वो लॉस इन वेट है एट टेम्परेचर T0, और जो रो L0 है वो लिक्विड डेंसिटी है, लिक्विड डेंसिटी एट टेम्परेचर T0, और जो रो B है, रो B0, दैट इज बॉडी डेंसिटी एट टेम्परेचर T0। तो ये रहा इक्वेशन 1। अब बेटा W रियल के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि W रियल का मतलब क्या है। W रियल का मतलब है mg, तो मास को कहाँ कुछ लेना देना है, इसलिए आप ये मत सोचना कि W रियल में सर ने नॉट क्यों नहीं लगाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब टेम्परेचर T हो गया, तो उस सिचुएशन पर ज़रा लॉस इन वेट को लिखते हैं और फिर रिलेशनशिप देखते हैं क्या है। तो एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर कैपिटल T, देखिए यही फंडा, लॉस इन वेट, तो लॉस इन वेट को लिख दिया WT, रियल वेट की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इनटू
रो एल साथ में टी और रो बी साथ में टी। तो यहाँ पर कुछ कहानी सुनाने की ज़रूरत है क्या? व्हाट इज़ डब्ल्यू टी? डब्ल्यू टी क्या है? लॉस इन वेट एट टेम्परेचर टी। चलिए सुना देते हैं कहानी। डब्ल्यू टी है लॉस इन वेट, रो एल साथ में टी है लिक्विड डेंसिटी, रो बी साथ में टी है बॉडी डेंसिटी, और ये सारी की सारी चीज़ें हैं एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी। तो ये जो इक्वेशन 1 आई है उसी के साथ इक्वेशन 2 आ गई, उधर आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशंस में कहीं कोई समस्या हो तो बताएं आगे, फिर आगे मूव करें हम। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे। समस्या, चलिए तो दोनों को ज़रा डिवाइड कर लें। इक्वेशन 1 से डिवाइड होने जा रही है इक्वेशंस 2। तो इक्वेशन 1 में है डब्ल्यू नॉट, इक्वेशन 2 में है डब्ल्यू टी, इक्वेशन 1 में है डब्ल्यू रियल, साथ में रो एल नॉट अपॉन में रो बी नॉट होल बाई, यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू रियल साथ में रो एल टी अपॉन में रो बी साथ में टी। तो कैंसिल होने वालों को कैंसिल कर लिया जाए। यह आ जाएगा डब्ल्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू टी, ऊपर हो गया रो एल नॉट और रो बी टी, और अपॉन में आ गया रो एल टी और रो बी नॉट, ये आया। डेंसिटी को टेम्परेचर से क्या कनेक्शन मिला था, ये अभी हम लोगों ने इस आर्टिकल को करने से पहले देखा था कि डेंसिटी का और टेम्परेचर का क्या कनेक्शन है। तो अब हम वो पॉइंट वहाँ यूज़ करेंगे और देखेंगे कि लॉस इन वेट इनिशियल टेम्परेचर पर और लॉस इन वेट जो आपका टी टेम्परेचर पर है उनमें क्या रिलेशनशिप आती है। तो ये रिज़ल्ट क्लियर है, देख लीजिए आप। इक्वेशन 1 और 2 को सिंपली डिवाइड किया गया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ की गई है। और अपने पास में डेंसिटी को लेकर के फार्मूला क्या आया था? डेंसिटी को लेकर फार्मूला आया था डेंसिटी इज इक्वल टू थी रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो यहाँ पर आया डब्ल्यू नॉट अपॉन में डब्ल्यू टी, और ये है रो एल नॉट, रो एल नॉट। अब देखिए ये है बॉडी की डेंसिटी टी टेम्परेचर पर। तो बॉडी की डेंसिटी टी टेम्परेचर पर इस वाले फार्मूले से लिख दीजिए, कितनी बनेगी? तो रो नॉट बी फॉर बॉडी 1 माइनस गामा बॉडी का साथ में डेल्टा टी अपॉन, यहाँ पर है रो बी नॉट, ओके, रो बी नॉट बॉडी की डेंसिटी इनिशियल टेम्परेचर पर, और ये देखिए है लिक्विड की डेंसिटी टी टेम्परेचर पर। तो क्या बनेगी इसी फार्मूले से? रो एल नॉट 1 माइनस गामा लिक्विड साथ में डेल्टा टी। देखिए कौन से टर्म कट कैंसिल हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। तो डब्ल्यू नॉट बाई डब्ल्यू टी, ये आया 1 माइनस गामा बी, बी फॉर बॉडी, डेल्टा टी 1 माइनस गामा एल, एल फॉर लिक्विड एंड दैट इज द वाटर, डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है आपके अपने पूरे विजन में? डेल्टा टी है टी माइनस टी नॉट, ये है आपका डेल्टा टी। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डब्ल्यू टी 1 माइनस गामा बी डेल्टा टी, और ये आ गया डब्ल्यू नॉट 1 माइनस गामा एल डेल्टा टी। तो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट 1 माइनस गामा एल डेल्टा टी
और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस गामा बी डेल्टा टी। तो डब्लू टी इज इक्वल टू डब्लू नॉट 1 माइनस गामा एल डेल्टा टी 1 माइनस गामा बी डेल्टा टी एंड -1। रिजल्ट को बहुत बार किया जा चुका है इस तरीके से। तो अब बारी है बाइनोमियल की फिर से। डब्लू टी डब्लू नॉट गामा एल डेल्टा टी, इस वाले टर्म में बाइनोमियल लगेगी तो क्या बनेगा 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी। इस टर्म में जब बाइनोमियल लगाओगे तो यही बनेगा 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी। डब्लू टी इज इक्वल टू डब्लू नॉट, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस गामा एल डेल्टा टी प्लस गामा बी डेल्टा टी माइनस गामा एल गामा बी डेल्टा टी स्क्वायर। ये तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा होता है। तो डब्लू टी इज इक्वल टू डब्लू नॉट और यहाँ पर आएगा 1 प्लस गामा बी, बी फॉर बॉडी, गामा एल, एल फॉर लिक्विड एंड हियर वी हैव ए लिक्विड मीन्स वाटर। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो जो आखिरी का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल के लिए हेल्प करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, डब्लू टी इज इक्वल टू डब्लू नॉट, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लो तो 1 माइनस गामा एल गामा बी डेल्टा टी। तो न्यूमेरिकल में सीधे सीधे आप रिजल्ट्स अप्लाई करोगे। एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया जाए अपना। व्हाट इज दिस? तो ये था लॉस इन वेट एट टेम्परेचर टी, और ये क्या है डब्लू नॉट, लॉस इन वेट एट टेम्परेचर टी नॉट। बाकी गामा एल क्या है, लिक्विड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट। लिक्विड मीन्स कौन सा, वाटर, क्योंकि जो रिलेटिव डेंसिटी का टर्म है बच्चों उसमें हम लोग वाटर का रेफरेंस ही लेके चलते हैं। लिक्विड में हमेशा वाटर ही रहता है। और गामा बी क्या है, डूबने वाली बॉडी की डेंसिटी। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये रिजल्ट हटा दें इसको। इक्वेशन 1 और इक्वेशंस 2 के बाद तो फिर तो यहाँ पर कैलकुलेशन ही किया गया है। वो जितना जल्दी आप कर लें उतना ही आसान ये हो जाएगा। हमने तो एक एक चीज़ आपको दिखाई है। हटा रहे हैं इसको भाई। किसी को नोट तो नहीं करना अभी भी? चलिए ठीक है। अब हम जल्दी से मैजिक ऑफ वाटर देखते हैं और इसके बाद आपका ये थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा। मैजिक ऑफ वाटर क्या है? बड़े ही कमाल का ऊपर वाले ने वाटर को बनाया है। मैजिक ऑफ वाटर, मैजिक ऑफ वाटर। देखिए क्या है मैजिक ऑफ वाटर। एक्वेटिक लाइफ तो समझते हैं ना आप लोग, एक्वेटिक लाइफ। तो एक्वेटिक लाइफ मतलब वर्ल्ड इनटू द सी, समंदर के अंदर की जो दुनिया है। कितने सारे लोग हैं समंदर के अंदर, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि समंदर के अंदर ही रहते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ का मतलब हो गया हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो समंदर के अंदर रहते हैं। तो मैजिक ऑफ वाटर क्या है? अगर हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएं, यहाँ टेम्परेचर है ऑफ वाटर, यहाँ पर वॉल्यूम है ऑफ वाटर। तो आपने कहा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वाटर के साथ कुछ कहानी अलग ही है कि जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर और टेम्परेचर ऑफ वाटर का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है।
जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं दैट इज़ द 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वॉल्यूम है और वाटर का वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है 1.00013 है, 1.00013, और ये वॉल्यूम हमने SI में निकाला है। रियलिटी तो ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस से जस्ट पहले, यानी जब आपका पानी बस 0 डिग्री सेल्सियस पर आने ही वाला है उस समय ये वॉल्यूम आपका होता है। तो दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर जस्ट बिफोर द 0 डिग्री सेल्सियस। तो जस्ट बिफोर द 0 डिग्री सेल्सियस को हमने मान लिया कि चलो 0 पर भी यही है। बात समझ पा रहे हैं ना कि ये जो वॉल्यूम है वो कितने पर है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से जस्ट पहले का ये वॉल्यूम है वाटर का। और जो ये सिचुएशन आप देख रहे हैं दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। आप जरा देखिए, मैजिक को समझिए। इसी तरीके से अगर हम लोग टेम्परेचर के साथ में डेंसिटी की बात कर लें, वाटर की डेंसिटी की बात कर लें, जिसको कि तुमने अभी देखा कि लिक्विड्स के केस में जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो रही थी, घट रही थी। तो यहाँ पर है डेंसिटी ऑफ वाटर विद टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ ना कुछ मेंटेन है। और ऐसा करते हैं, इसको उसी तरह से रखें जैसे वॉल्यूम को इधर लिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं डेंसिटी और यहाँ लिखते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर हम टेम्परेचर्स को इंक्रीज करते हैं तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी का जो आपका ग्राफ है वो कितना आता है, तो कुछ इस तरीके का मिलता है ग्राफ डेंसिटी के लिए। यानी सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर है और ये वैल्यू होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बड़ा ही मैजिकल है ये वाटर की कहानी। वाटर लिक्विड है और इस लिक्विड के केस में ज़रा देखिए, सारे के सारे जो हमारी एनालिसिस है वो फेल हो गई, क्योंकि हमको तो अभी तक यही पता था कि जो लिक्विड्स हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घटाएंगे। जो अपने पास इन्फॉर्मेशन है कि डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या कनेक्शन है, तो डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या कनेक्शन आया था, डेंसिटी आई थी रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी और वॉल्यूम था V = V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी घटता है, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी। लेकिन वाटर के केस में ज़रा देखिए क्या चल रहा है, ज़रा इस ग्राफ को देखें। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो जब टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ाया गया, इस ग्राफ को देखें और साथ साथ इसको भी देखें और इस पॉइंट को देखें, एज टेम्परेचर ऑफ वाटर increases लगातार टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, देख सकते हो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। एज टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज देन इट्स वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेज, नीचे की तरफ एरो मतलब डिक्रीजेज, देन इंक्रीजेज, व्हाइल वॉल्यूम के बारे में देखिए स्टेटमेंट सही है ना, पहले तो वॉल्यूम घटा है और फिर बाद में बढ़ा है, जबकि डेंसिटी क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है और बाद में क्या हो गई, घट गई है। व्हाइल डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, नीचे की तरफ रहो मतलब डिक्रीजेस। और इसी बिहेवियर को वाटर का एनोमैलस एक्सपेंशन कहा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एनोमैलस, दिस इज कॉल्ड एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर।
इसी फीचर्स को एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। अच्छा, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ग्राफ से ये पता ही चल रहा है तुमको कि सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पर है। सबसे कम वॉल्यूम है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है वाटर की, वो है आपकी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये बात हम लिख नहीं रहे, ग्राफ से पता चल रहा है। अब इस वाटर के इस मैजिक का जरा देखो एक्वेटिक लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये समंदर के अंदर की दुनिया है, ये रहा सी लेवल, सी लेवल, ये अंदर पूरा उसका वर्ल्ड है। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं इनटू द सी जिनको तो अभी हम जान भी नहीं पाए हैं, उनके बारे में हमें अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली है। अब मान लो सीवियर कोल्ड हो रहा है, ठंड पड़ रही है, तो ठंड पड़ रही है इसका मतलब हो गया, एक बार डायग्राम और बना लेते हैं। ये सी लेवल है और अब ये इसके अंदर की जो एक्वेटिक लाइफ है, जरा देखते हैं कि वाटर का मैजिक जो अंदर रहने वाले लोग हैं समंदर के, उनको कैसे बचाता है इस मैजिक से। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अब देखिए क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कोल्ड, कोल्ड माने टेम्परेचर घट रहा है। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो देखो, टेम्परेचर अगर घट रहा है तो आप देख सकते हो क्या सिचुएशन है। टेम्परेचर अगर घटेगा तो क्या होगा, डेंसिटी को लेकर के सिचुएशन देखो। अगर टेम्परेचर घटेगा तो डेंसिटी कैसी होगी, अगर टेम्परेचर घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी। देखो डायग्राम में, इस टेम्परेचर पर डेंसिटी ये रही, फिर इस टेम्परेचर पर डेंसिटी बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, तो डेंसिटी लगातार जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब डेंसिटी लगातार बढ़ रही है और 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये सबसे ज़्यादा हो गई, मैजिक देखिएगा। सीवियर कोल्ड की अगर हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंड की हम बात करेंगे, तो हम इस जोन में तो होंगे नहीं। ये वाला जोन तो बहुत अच्छे खासे टेम्परेचर हैं, 20, 30, 25 वो वाले टेम्परेचर्स हैं। जब हम बोलेंगे ठंड पड़ रही है तो हमारा अपना दिमाग कहाँ से कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि जब सीवियर कोल्ड होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, पानी हल्का हो जाएगा। बात को समझना कि जब हम ठंड की बात करेंगे तो हम इस जोन में रहेंगे कि ठंड का मतलब हो गया कि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जा रहा है, तो डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और हमने आपसे पहले ही बताया जिसकी डेंसिटी कम वो हल्का होता है। तो ऊपर वाला जो पानी है वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो जब ऊपर वाला पानी हल्का हो जाएगा तो जो कम टेम्परेचर वाला पानी है वो हल्का होगा, तो वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे कौन होता है, भारी। तो ऊपर वाला पानी हल्का रहेगा, तो यानी कि वो वाला पानी जो बिल्कुल ठंडा है उसकी डेंसिटी कम हो गई है और वो हल्का हो गया है, वो ऊपर ही बना रहेगा। तो जो नीचे की जो मछलियां हैं, जो और लोग हैं, उनके ऊपर वो ठंडा पानी वहाँ तो पहुँचेगा नहीं, तो वो बहुत आराम से हैप्पी मूड में रहेंगे। तो लीजिए, ठंड से बचा दिया इस वाटर के मैजिक ने उनको। अब चलते हैं, हम बात करते हैं समर की। समर में टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस जोन में आ जाओ, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो अब जब समर में टेम्परेचर बढ़ा तब भी पानी की डेंसिटी कम हो गई। तो यार, जो पानी ऊपर होगा वही तो गर्म होगा ना। सिमिलरली कोल्ड में जो पानी ऊपर होगा वही तो ठंडा होगा। दोनों ही केसेस में जब ठंडा है एटमॉस्फेयर तो ऊपर वाला पानी हल्का हो गया है, तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जा पाएगा।
और अगर गर्मी है तो ऊपर वाला जो पानी है वो हल्का हो गया, नीचे नहीं जा पाएगा। तो गर्मी के केस में ज़्यादा टेम्परेचर वाला पानी ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, तो नीचे वाले लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो पाएगा। सिमिलरली ज़्यादा ठंड में ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे नहीं जा पाएगा, एंड दैट इज़ वाई उनको ठंड का भी एहसास नहीं होगा, और इसलिए वो जो है सर्वाइव करते रहेंगे। तो दिस वन इज़ द स्पेशल मैजिक ऑफ वाटर, एंड द मैजिक ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड द एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। तो इसी छोटे से आर्टिकल के साथ हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट कर लिया। जहाँ तक मुझे याद है तो थर्मल एक्सपेंशन में टोटल आपने 4 क्लासेस की हुई हैं। तो जितना भी काम हुआ है अब बारी है उनके न्यूमेरिकल्स करने की। तो नेक्स्ट वाली क्लास से हम लोग इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। नोट कर लीजिए आप इसको।